Hello students, as you know that we have completed our September syllabus and October still has 10 days left. Now we should start our October syllabus because after completing the syllabus we will revise. Okay, so dear students, today I am going to teach you chapter 8 from your supplementary book Footprint Without Feet. The chapter is the hack driver. हैक ड्राइवर, हैक एक प्रकार की गाड़ी है, जानवरों के द्वारा खींची जाती है ये गाड़ी, जैसे तांगा होता है ना, तांगा की तरह ये एक गाड़ी है जो जानवर के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, ये कहानी एक लड़के की है और एक हैक ड्राइवर की है। ठीक है, वो लड़का जो एक कानून फर्म में काम करता है एक क्लर्क के रूप में, और वो जहाँ तहाँ सम्मन लेके, सम्मन्स का मतलब होता है कोर्ट का नोटिस लेके वो जहाँ तहाँ जाता है। ठीक है, एक बार उस लड़के को भेजा जाता है सम्मन लेके एक जगह, उसी के बारे में ये बताया गया है। वो सम्मन उसको ओलिवर लुटकिंस को देना है। सम्मन क्या है, सबसे पहले जान लो कि कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजी जाती है, पहले बाई मेल वो लोग डाक के द्वारा भेजते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा वो सम्मन्स, वो नोटिस भेजा जाता है, जहां उस आदमी को ढूंढ के उसे वो सम्मन देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये लीजिए आपके लिए नोटिस है, और उसके सिग्नेचर्स ले लेने होते हैं। तो वैसे में कोर्ट कंफर्म रहता है कि सही आदमी तक सम्मन पहुँच गया है और उसे आना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं आता है उसके बाद उसे सज़ा का प्रावधान है। तो यहाँ दे रहा है कि अ यंग लॉयर कम टू अ विलेज टू सर्व समवन ऑन ओलिवर लुटकिंस। यहाँ लॉयर दे रहा है, बट यहाँ स्टोरी में ये लॉयर नहीं है, यहाँ एक असिस्टेंट क्लर्क के रूप में ये लड़का काम करता रहता है। ठीक है ना, इसने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन किया है, ये ग्रेजुएट है और वो एक लॉ फर्म में काम करता है। ओके, तो यहाँ ये दे रहा है कि अ यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समवन ऑन ओलिवर लुटकिंस। एक गांव में आता है सम्मन देने के लिए ओलिवर लुटकिन को। ओलिवर लुटकिन एक व्यक्ति है जिसको सम्मन देने के लिए वो एक गांव में आता है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। वहीं पे उसे एक हैक ड्राइवर मिलता है, जिस गांव में वो जाता है ना, वहाँ पे उसे एक हैक ड्राइवर मिलता है जो लुटकिंस को ढूंढने में उसकी सहायता करता है। डज ही फाइंड हिम, क्या उसे वो ढूंढ पाता है, लुटकिंस को ढूंढ पाता है सम्मन देने के लिए। हु इज़ लुटकिंस, और लुटकिंस कौन है। चलो स्टोरी में आगे पढ़ते हैं कि लुटकिंस कौन है और क्या होता है। ओके, आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स, प्रतिष्ठा विषय को प्रतिष्ठा के साथ ऑनर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। मैंने कहा ना क्लर्क, वो क्या बना, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करता है। आई यानी कि राइटर कह रहा है, ये जो लड़का है ना वो लिख रहा है ये कहानी। तो आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म। मैंने कहा ना कि वो एक लॉ फॉर्म में, एक कानून के फॉर्म में वो काम करता है, तो उसे एक क्लर्क के रूप में वहाँ लॉ फॉर्म में काम मिल जाता है। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ। मुझे भेजा जाता था कोई कानूनी क्या बात को बताने के लिए नहीं भेजा जाता था, बट टू सर्व सम्मन्स, लेकिन सम्मन भी लेके मुझे भेजा जाता था। मतलब कि नोटिस लेके, कोर्ट का नोटिस लेके, वो फॉर्म का नोटिस लेके मैं लोगों तक जाता था उसको देने के लिए। लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, ऐसा लगता था कि मैं बहुत चीप, एकदम सस्ता वाला जासूस हूँ। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडवे कॉर्नर्स। मुझे कई डर्टी, गंदे और बहुत ज़्यादा कीचड़ वाले और क्या मडी जगह पे मुझे जाना पड़ता था ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स, मेरे विक्टिम को ढूंढने के लिए। विक्टिम का मतलब होता है जो दोषी होते हैं। ठीक है ना, जिनको कोर्ट में जाना है और वो लोग नहीं जा रहे हैं, तो विक्टिम को ढूंढने के लिए उसे जाना पड़ता था गंदे जगहों पे भी। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वन इवन बीट मी अप। जब मैं सम्मन लेके जाता था तो कई बुलिस लोग जो थे, थोड़ा बलवान लोग, बाहुबली लोग थे, थोड़ा बदमाश लोग थे या थोड़े स्ट्रांग लोग थे, वे मेरे को पकड़ के पीट भी देते थे कि सम्मन लेके आए हो। मेरे को कई जगह मार भी पड़ती थी। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वॉक।
ये बेकार का काम, मुझे नफ़रत था इस काम से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवेल्ड टू मी, आई इवन कंसीडर्ड फीलिंग टू माई होम टाउन। मुझे लगता था कि मेरे को होम टाउन में मुझे काम करना चाहिए, वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ मैं एक लॉयर के रूप में, सचमुच का एक लॉयर के रूप में काम करता, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और ये मुझे लगता था कि मैं इस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड जो उसका चल रहा था उसमें मैं काम करता ही नहीं और मुझे मिल जाता वहाँ होम टाउन में। सो आई रिजोस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 माइल्स इन द कंट्री। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई एक बार मुझे 40 माइल दूर मेरे को ये लेके भेजा गया, सम्मन लेके भेजा गया, टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन। एक टाउन में भेजा गया जिसे न्यू मिलियन के नाम से जानते थे। ओके, ये जगह है। टू सर्व सम्मन्स ऑन अ मैन, एक आदमी को सम्मन देने के लिए, कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस था। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन अ लॉ केस। ये आदमी एक केस में विटनेस के रूप में था, ये विटनेस था, उस केस का गवाह था। और ये क्या जो भी नोटिस जाता था ये उसके फॉर्म से, तो वो आता नहीं था, इसलिए मुझे भेजा गया नोटिस लेके कि जाओ और उसके हाथ में नोटिस दो और उसको आने के लिए कहो। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर देता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा उसे देने के लिए। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन माई एग expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत एगर था, मेरा एक्सपेक्टेशन था एक बहुत ही अच्छा स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज का, एक बहुत ही क्या हम लोग कहते हैं ना कि विलेज ऐसा कि मतलब भोले भाले लोग और बहुत प्योर इन्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें गांव के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत प्योरिटी की बात करते हैं कि सब कुछ प्योर होता है, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है और बहुत शोरगुल नहीं होता, ह्यू एंड क्राई नहीं होता है। तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया था वहाँ, लेकिन जाके वहाँ डिसअपॉइंट हो गया। इट स्ट्रीट वेयर रिवर्स ऑफ मड, जो गली थे वहाँ वो नदी के क्या कीचड़ से भरे हुए थे। विथ रोज ऑफ वुडन शॉप, और किनारे किनारे लकड़ी के क्या थे शॉप थे, मतलब लकड़ी को ठोक ठोक के। गांव में जब जाओगे ना, बहुत इंटीरियर जाओगे यहाँ भी, तो देखोगे कि बहुत बड़े बड़े मॉल्स तुमको नहीं मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े डेकोरेटेड शॉप नहीं मिलेंगे। वहाँ लकड़ी का क्या होता है, उसे ठोक ठोक के उसके लकड़ी के जो ये उसे बीट कहते हैं और क्या कहते हैं, पटरा या कुछ ऐसा कहते हैं, तो उसे ठोक ठोक के बनाए रहते हैं वो लोग, कच्चा घर की तरह। ओके, वुडन शॉप आइदर पेंटेड और शॉर ब्राउन, वो या तो किसी में पेंट है और नहीं तो ब्राउन दिख रहा, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, और कोई कोई तो बिना पेंट का भी था। ठीक है ना। द ओनली एग्रेबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। सिर्फ वहाँ स्टेशन पर खड़े एक डिलीवरी मैन के अलावा सब कुछ वहाँ एकदम अजीब दिख रहा था। एक डिलीवरी मैन मुझे मिला स्टेशन पे, वो थोड़ा सा ठीक दिख रहा था। ही वॉज अबाउट 40, वो करीब 40 वर्ष का था। रेड फेस्ड, और चेहरा पूरा लाल था, चेयरफुल और हंसमुख जैसा दिख रहा था। ही एंड थिक अबाउट द मिडिल, और मिडिल में थिक था, कहने का मतलब कि शायद टमी वमी उसके बाहर होंगे, पेट वोट बाहर होगा। मिडिल, बॉडी के मिडिल में अगर थिक है मतलब पेट वोट थोड़ा सा निकला हुआ था, मोटा ताज़ा आदमी होगा। हिज वॉकिंग क्लॉथ वेयर डर्टी, जो कपड़े वो पहना था वो गंदे थे। एंड वेल बॉर्न, एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसे क्या था, अच्छे तरीके से पहना था कपड़ा, लेकिन कपड़े गंदे थे और वो फ्रेंडली मैनर में दिख रहा था, दिखने का मतलब बहुत ही कूल दिख रहा था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, ऐसा लगता था कि वो लोगों को पसंद करता था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, मैं चाहता था कि मैं उससे मैंने कहा कि वो एक आदमी का नाम है ओलिवर लुटकिंस, जिसे वो ढूंढना चाहता है। ठीक है। लुटकिंस वो पूछता है, जैसे ही ये जो क्लर्क है ना, ये कहता है कि मैं यहाँ एक
आदमी को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है। तो ये कहता है लुटकिंस, क्वेश्चन करता है, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर एगो, मैं उसे यहाँ 1 घंटा पहले देखा था। हार्ड फेलो टू कैच दो ऑलवेज अप द समथिंग और अदर, ये कह रहा है कि वहाँ 1 घंटा पहले मैं देखा था, लेकिन ये तो थोड़ा सा मुश्किल है उसे पकड़ना। ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स, हो सकता है कि वो फ्रिट्स के दुकान पे आपको मिलेगा पोकर गेम, ताश के पत्ते से गेम खेला जाता है, शायद पोकर गेम खेलते हुए आपको फ्रिट्स के दुकान पे मिलेगा। आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, ये कह रहा है कि बॉय, लड़के, क्या बहुत जल्दी है क्या लुटकिंस को लोकेट करने के लिए, पकड़ने के लिए। यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, ये कहता है कि हाँ मुझे थोड़ी जल्दी है क्योंकि आफ्टरनून के ट्रेन से, यानी कि दोपहर के ट्रेन से मुझे शहर वापस जाना है। आई वॉज वेरी इनोसेंट, आई वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट, ये कह रहा है कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट था और सीक्रेट था इस चीज़ के लिए। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, मैं तुमको बोलूँ मेरे पास एक हैक है, कहने का मतलब एक गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, ये कह रहा है कि आई विल गेट इट आउट, मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस, हम लोग जाते हैं एक साथ गाड़ी से और लुटकिंस को ढूंढते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, मुझे पता है अधिकांश जगह, मुझे पता है जहाँ लुटकिंस जाता है। ओके, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली, वो बहुत ओपन दिख रहा था, वो आदमी जो था, जो हैक ड्राइवर था ना, बहुत ओपन था, बहुत खुले विचार का था और फ्रेंडली उसका व्यवहार था। दैट आई ग्रॉड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना, अभी हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं और इसका बिहेवियर कितना फ्रेंडली है, सो मेरे को अच्छा लगा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड टू द बिजनेस, मुझे लगता था कि ज़रूर ये मेरे से बिजनेस करना चाहता है क्योंकि ये तो हैक ड्राइवर है और चाहता है कि मैं इसकी गाड़ी किराए पर लूँ, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस करना चाहता है इसलिए मुझसे बातें कर रहा है। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहा था वो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छा दयालु आदमी है, हेल्पिंग है। अगर कहीं किसी काम के लिए जाते हैं हम लोग और कोई आदमी हमें हेल्प करता है तो हम लोग को अच्छा लगता है ना, उसे हम लोग थोड़ा समय देते हैं एंड वी बिगिन टू टॉक। सो ही ऑल्सो थॉट दैट ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, ये सोचा कि आखिर किसी न किसी को तो किराया देना ही है क्योंकि जब लुटकिंस को वो ढूंढने जाएगा तो किसी न किसी गाड़ी को तो हायर करेगा ना। तो बोल रहा है कि मुझे खुशी है कि जो पैसे मैं दे रहा हूँ एक अच्छे आदमी के पास जा रहा है क्योंकि कितना हेल्पिंग आदमी है। वो कह रहा है कि मेरे को पता है कि वो लुटकिंस कहाँ रहता है। आई मैनेज टू बार्गिन डाउन $2 एन आवर एंड देन ही ब्राउट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाई अ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील, वो $2 में बात तय हुआ, ठीक है ना, कि $2 में आई मैनेज टू बार्गिन डाउन टू $2 इन एन आवर, ओके, 1 घंटे में $2 लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारा घंटा बढ़ता जाएगा $2 बढ़ता जाएगा। इनकी तय हुई बार्गेनिंग, ये लोग किए और तय हो गया। जब फिक्स हो गया बात तो घर में घुसा और एक ब्लैक कलर का बॉक्स था, बॉक्स में बताइए ना टांगा की तरह, आगे वो घोड़ा या टट्टू कुछ लगे हुए रहते हैं और पीछे एक बक्से की तरह रहता है जिसके अंदर आदमी बैठता है। ओके, तो वो एक बक्सा निकालता है, बॉक्स ऑन व्हील। He remarked, well young man, here is the carriage, and his wide smile made me into an old friend. वो गाड़ी लेके आता है और कहता है कि ओके मैन, ये है हमारा गाड़ी, अब रेडी है हम लोग जाने के लिए, और ज़ोर से अच्छा से वो हंसता है। तो ये कहता है कि उसका वाइड स्माइल, इतना ज़ोर से वो हंसता है, इतना अच्छा से स्माइल देता है कि उसका स्माइल मुझे एक क्लोज़ फ्रेंड का महसूस कराता है, ऐसा लगता है कि मेरा क्लोज़ फ्रेंड है, मेरा पुराना दोस्त है। दिस विलेज आर सो रेडी टू हेल्प, दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प
अ स्ट्रेंजर, कह रहा है कि ये गांव वाले तो बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी अनजान आदमी को हेल्प करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। ये कह रहा है कि मेरे लिए ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए ये काम कर रहा है। ही सेड, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, बट माई गेस इज़ दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। अब ये गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है और कह रहा है कि मुझे तुम्हारे मामले में दखल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लुटकिंस को ढूंढने आए हो, ज़रूर कुछ पैसा उसे तुम लेना चाहते हो। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, एक पैसा भी वो वापस नहीं करता है। किसी का पैसा लेता है ना तो वापस करता ही नहीं है, एक पैसा भी नहीं देता है। ही स्टिल ऑस मी 50 सेंट ऑन अ पोकर गेम, आई वॉज फूल। ये कहता है कि मुझसे भी पॉकर में 50 सेंट वो हारा था और अभी तक वो मेरे को दिया नहीं है। आई वॉज फूल एनफ टू प्ले विथ हिम, मैं तो बड़ा बेवकूफ़ था कि उसके साथ मैं खेला। ये सब बातें कौन कर रहा है? हैक ड्राइवर कह रहा है। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। कह रहा है कि वैसे वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लॉथ, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तुम इतने अच्छे कपड़ों में अगर उसे ढूंढने के लिए जाओगे ना तो उसे शक हो जाएगा और वो कहीं छुप जाएगा, तुमको देख के वो भाग जाएगा। इसलिए इफ़ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रीड्स एंड आस्क फॉर हिम, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं फ्रीड्स के दुकान में जाऊंगा और उसके बारे में पूछूंगा। मुझे देख के तो वो नहीं भागेगा क्योंकि इसी गांव का वो आदमी है, लेकिन तुम अगर इतने अच्छे कपड़ों में जाओगे तो शायद तुमको देख के उसको शक हो जाएगा और वो हो सकता है कि वहाँ से भाग जाए, तो मुझे जाने दो, ये कहता है। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम मेरे पीछे रहना और देखते रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, ये लड़का कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बात कि कितना अच्छा इंसान है, मेरे लिए काम करने के लिए जाएगा, नहीं तो किसे पड़ा है। अगर कोई गाड़ी हैक करते हैं तो वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा रहेगा और मुझे जाने देता, लेकिन कितना हेल्पिंग नेचर ये इस आदमी का है। तो कह रहा है कि आई लव्ड हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, शायद मैं लुटकिंस को ढूंढ भी नहीं पाता अगर ये हैक ड्राइवर मेरी मदद नहीं करता तो, क्योंकि हैक ड्राइवर उसी गांव का है और लुटकिंस को पहचानता भी है। दैट्स वाई ये सोचता है कि अगर ये मेरे को मदद नहीं करता तो शायद मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाता। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, मैं जिस आदमी के पास आया हूँ उसे मैं ढूंढ लूँगा, मैं श्योर था क्योंकि उसी गाँव का एक आदमी मेरी मदद कर रहा था। आई took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. उसे पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरी मदद कर रहा है, तो वो बात बता दिया कि मैं लुटकिंस के पास आया हूँ, उसे एक सम्मन देना है, मेरे को नोटिस देना है। That the man had refused to be a witness, क्योंकि लुटकिंस ये ऐसा आदमी है ना कि कितना बार रिफ्यूज़ कर दिया है गवाह बनने के लिए, एक गवाह के रूप में उसको जाना है और उसको रिफ्यूज़ कर दे रहा है, वो आ ही नहीं रहा है। बार बार हमारे यहाँ से लेटर आ रहा है। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटेड आवर केस, जब वो आके गवाही दे देगा तो हमारा केस क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सिर्फ उसकी गवाही की वजह से हमारा केस रुका हुआ है। द ड्राइवर लिसन ऑनेस्टली, ड्राइवर ध्यान से सुन रहा था। एट द एंड, लास्ट में, ही हिट मी ऑन द शोल्डर, और लास्ट में वो मेरे शोल्डर पे ज़ोर से मारा। एंड लाफ, और हंसने लगा। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, ओके चलो हम लोग ब्रदर लुटकिन को एक सरप्राइज़ देते हैं। और ज़ोर से उसके कंधे पे एक हाथ से मारा और हंसने लगा। मोस्ट वॉक अराउंड हियर कॉल मी विल और मैग्नुसन्स, यहाँ बहुत सारे लोग मुझे विल के नाम से जानते हैं क्योंकि विलियम मैग्नुसस उसका नाम था, मैग्नुसन। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, मेरा बिजनेस है कार्ट और हैक का, मतलब गाड़ी का मेरा बिजनेस है, और विलियम मैग्नुसस फैंसी मेरे वो क्या है, मेरे बिजनेस का नाम है। तो विलियम का विल के नाम से इसको लोग पुकारते थे, वहाँ शॉर्ट में बोलते थे। ऑल राइट विल, शैल वी प्रोसीड द फीड्स, ऑल राइट ठीक है विल, हम लोग क्या प्रोसीड किया जाए, फ्रीड्स के पास चला जाए। यस, लुटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, लुटकिंस शायद लुटकिंस हम लोग को वहाँ मिल जाएगा
क्योंकि फ्रिट्ज के दुकान में वो ज़्यादा रहता है। प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, और बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है, वो कार्ड खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देने में तो बहुत स्मार्ट है वो, ये हैक ड्राइवर बता रहा है। विल सीम टू एडमायर लुटकिंस, ऐसा लग रहा था कि वो लुटकिन का तारीफ़ कर रहा है, मतलब कि वो डिसीव करता है लोगों को, मतलब धोखा देने में एक स्मार्ट है, और ऐसा है वैसा है, इस तरह से उसके बारे में बता रहा था ना, जैसे लग रहा है कि उसका तारीफ़ कर रहा है वो, ठीक है। टैलेंट ऑफ डिसऑनेस्टी, ऐसा लग रहा था कि उसके बेईमानी का वो तारीफ़ कर रहा है। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रेस्पेक्टफुली, ऐसा लग रहा था कि अगर हैक ड्राइवर पुलिसमैन होता ना तो लुटकिंस को कैसे पकड़ता, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ लुटकिंस को पकड़ता, जितना लुटकिंस का वो तारीफ़ कर रहा था। कार्ड खेलता है, ऐसा करता है, किसी का पैसा लेता है तो वापस नहीं करता है, और कोई उसे एक पैसे ले नहीं सकता है, इतनी सारी गलत बातें थी उसमें, लेकिन तारीफ़ के मोड में वो ये सब बातें कर रहा था। तो ये कह रहा है कि शायद अगर ये पुलिस होता ना तो लुटकिन को पकड़ता ना तो बड़ा रिस्पेक्ट के साथ पकड़ता, एंड जेल्ड हिम विथ रिग्रेट, और उसको जेल में अगर डालता ना तो रिग्रेट के साथ करता, मतलब उसको बहुत अफसोस होता कि बेकार इसको जेल में डाल रहा है। रिग्रेट का मतलब पछताते हैं हम लोग, ठीक है ना। विल लेड मी इनटू फ्रिट्ज, बिल मेरे को फ्रिट्ज के यहाँ ले गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, क्या तो, और जाके वहाँ पूछता है कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को देखा है आज। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, जो फ्रेंड था उसको हैक ड्राइवर को देख रहा था। सेड विल चेयरली, और कहता है कि हंसते हंसते कहता है, फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज मुझे देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, और जो मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेड एंड देन एडमिटेड, यस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल एगो, वो मेरे को भी देख लिया, जो फ्रिज था वो पहले जब लुटकिन जब हैक ड्राइवर उससे पूछता है ना कि क्या तुमने लुटकिंस को देखा है क्या, तो थोड़ी देर तक उसको देख रहा है। वो किसको देख रहा है, वो जो हैक ड्राइवर था ना उसको फ्रिज देख रहा है, और उसके बाद फिर क्या करता है, वो हैक ड्राइवर के पीछे मैं छुपा हुआ था, मैं खड़ा था, वो मुझे भी देखता है, और उसके बाद थोड़ा सा हेजिटेट होके कहता है, वो हेजिटेट होता है और कहता है, एंड एडमिटेड यस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल एगो, थोड़ी देर पहले वो यहीं था। गेस ही इज़ गॉन ओवर टू गुस्ताफ टू गेट अ सेव, हो सकता है कि वो गुस्ताफ के पास गया है सेव कराने के लिए। गुस्ताफ कोई बार्बर होगा, नाई होगा, सैलून, ठीक है ना, तो हो सकता है कि वो गुस्ताफ के पास गया है सेव करने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, ठीक है वो गया है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो आता है तो उसको बोलना कि मैं ढूंढ रहा था। हैक ड्राइवर कहता है, वी ड्रॉव टू गुस्ताफ बार्बर शॉप, अब हम लोग किधर जाने लगे, गुस्ताफ के बार्बर शॉप के पास, गुस्ताफ का जो नाई का दुकान था ना वहाँ हम लोग जाने लगे। अगेन विल वेंट इन फर्स्ट, फिर वहाँ पहुँचकर बिल पहले ही वहाँ घुसता है दुकान में। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पे हूँ। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस, वो जाके वहाँ पूछता है, दो कस्टमर भी वहाँ थे, उनके सामने ही कहता है, द स्वेट हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली, स्वेट कहता है कि नहीं, वो गुस्सा हो गया। स्वेट से उसके बारे में पूछता है क्या कि लुटकिंस को कहीं देखे हो क्या, तो स्वेट जो था हाँ, द स्वेट हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम, स्वेट कहता है कि मैं उसे नहीं देखा हूँ, एंड डोंट केयर टू, और मुझे कोई परवाह नहीं है उसे नहीं देखा हूँ तो, बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑस मी, ये कहता है, स्वेट कहता है, जो बार्बर है वो कहता है कि मैं तो उसको देखा नहीं हूँ, लेकिन अगर तुमसे मिलता है तो तुम उससे मेरा पैसा ले लेना, डॉलर जो $35 जो मेरा लिया है उधार है उस पर, उसे तुम मांग लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, एक कस्टमर सोचता है कि उसने लुटकिंस को देखा है स्ट्रीट में, दिस साइड ऑफ द होटल, ही, एक कस्टमर्स बोला था कि वो लुटकिंस को देखा है कहाँ, मेन स्ट्रीट में, मेन गली में देखा है, होटल साइड। एज वी क्लाइम बैक, फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक आते हैं, इनटू द हैक, विल कंक्लूड दैट सिंस लुटकिंस हैड
exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a save. ये जब उसमें गाड़ी में इन लोग आ जाते हैं तो हैक ड्राइवर कहता है कि हो सकता है कि ये गुस्ताव का ना पैसा उधार होगा इसके ऊपर, इसलिए गुस्ताव के पास सेव कराने के लिए नहीं आया है, ग्रेस के शॉप में चला गया। ग्रेस है एक बार्बर और है, उसके शॉप में शायद गया होगा। ये कहता है ग्रेस शॉप फॉर सेव। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाई ओनली 5 मिनट। वहाँ पता चला कि 5 मिनट पहले लुटकिंस यहाँ से गया है। ही हैड जस्ट लेफ्ट probably for the pool rooms. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. वहाँ गए, वहाँ भी पता चला कि उसने एक पैकेट सिगरेट लिया और उसके बाद चला गया। So we pursued him. तो हम लोग आगे निकले। Just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. 1 घंटा बीत गया था। आई वॉज हरी, मैं जल्दी जल्दी सोच रहा था कि मेरा काम हो जाता। बट आई हैड सो इन्जॉयड विल्स रफ कंट्री ओपिनियंस। लेकिन मुझे यह भी लग रहा था कि जल्दी जल्दी काम हो जाता, लेकिन मैं इंजॉय कर रहा था बिल के साथ। ठीक है ना। रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई सीक्रेटली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। वो उसके नेबर्स के बारे में, उसके पड़ोसी के बारे में और क्या कुछ के बारे में मुझे बताया था, तो मैं उसको क्या कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, कैसा रहेगा कुछ खाते हैं तो। 1 बज गया था, लंच का समय हो गया। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू रेस्टोरेंट एंड आई विल बाई यू लंच। कैसा रहता अगर हम लोग किसी रेस्टोरेंट जाते और जाके वहाँ से हम लोग लंच खरीदते। वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ। ये कहता है कि मैं तो घर जाना चाहता हूँ। आई आउट टू गो, मुझे तो घर जाना चाहिए मेरे वाइफ के साथ। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट, मुझे रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। यहाँ सिर्फ 4 रेस्टोरेंट है और चारों रेस्टोरेंट बहुत ख़राब है। टेल यू व्हाट वी विल डू, तो क्या करेंगे हम लोग। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। वाइफ से कह सकता हूँ मैं कि हम लोग के लिए लंच पैक कर दो। शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $50। वो चार्ज ज़्यादा नहीं लेगी, अगर मेरी वाइफ खाना देगी तो वो ज़्यादा चार्ज नहीं लेगी, $50 लेगी। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रेसी मील इन द रेस्टोरेंट। और वो रेस्टोरेंट के ख़राब खाने से वो खाना बहुत बेहतर होगा और कॉस्ट भी बहुत कम होगा अगर तुम मेरी वाइफ का बना हुआ खाना खाओगे तो। एंड वी विल गो अप टू वेट्स हिल एंड इन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट। और हम लोग वेट्स हिल पे चले गए और वहाँ पे सारा व्यू को देख के, सारे नज़ारे को देख के हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आई नो दैट विल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। आई नो द विल हेल्पफुलनेस, मैं जानता था विल का, जो हैक ड्राइवर था ना, उसका हेल्पिंग नेचर टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट इंटायरली अ मैटर ऑफ द ब्रदरली लव। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, जितना समय मैंने उससे लिया था मैं उसके लिए पे किया। इन द एंड ऑफ पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच। 6 घंटा तक मैं उसके साथ रहा, 6 घंटे के पैसे मैंने उसे पे किए और लंच भी वो अपने घर से ही मंगवाया था ना, तो लंच का भी पैसा मैं पे किया। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा पैसा लगा। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। ये कह रहा है कि लेकिन वो डिसऑनेस्ट नहीं था, बेईमान नहीं था। ये कौन सोच रहा है ये बात, वो लड़का सोच रहा है। ठीक है। आई चार्ज्ड द होल थिंग टू द फॉर्म बट it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. ये कह रहा है कि उसका हंसमुख बिहेवियर और बहुत ज़्यादा उसकी बुद्धिमत्ता जो थी, उसकी विजडम जो बुद्धिमानी थी, वो मेरे को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावित किया और मुझे अच्छा लगा। Sick of the city. As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek with slipped among the trees,
He talked on New Mullion and painted a picture in the words of all the people in it. जब हम लोग एकदम टॉप पे बैठ के जब लंच का आनंद ले रहे थे, उस समय वो बैठ के अपने गांव के बारे में मेरे सामने चित्रण प्रस्तुत कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था गांव के बारे में, और ऐसा वो बता रहा था जैसे लग रहा था कि सब मेरे आंखों के सामने क्या है, छपा हुआ है, पेंटेड है. Pictures in word of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people. ऐसा लगता है कि वो अपने गांव के लोगों को कितना नोटिस किया था और वो कितना हंसता है उनके ऊपर बताकर. He also understood had and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in the debt. वो कह रहा है कि हम लोग के गांव में मिनिस्टर जो है ना, उसकी वाइफ कैसी है, चर्च में जाती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के गाती है. कब? जब उसके ऊपर बहुत डेब्ट रहता है, कर्ज रहता है, तो भगवान का गाना एकदम चिल्ला चिल्ला के गाती है. ही कमेंटेड ऑन अ बॉयज़ whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie. वो एक लड़के के बारे में बताता है कि उसकी वाइफ ना कभी भी सक्सेस नहीं होती है इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड द टाई ऑन द सेम डे. ठीक है ना, उसकी मिसेस क्या होती है, सक्सेस नहीं होती है उसके टाई को ठीक करने के लिए. ही मेड देम ऑल लीव. ऑन दैट डे आई केम टू नो द म्यूलियन बेटर देन आई डिड द सिटी. उस दिन मुझे लगा कि मैं म्यूलियन के बारे में बहुत अच्छा से समझ सका हूँ. एंड द लव इट बेटर. और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के बारे में जानकर, वहाँ के लोगों के बारे में जिस तरह से क्या कर रहा था वो बिल एक्सप्लेन कर रहा था. बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़ बट ही हार्ड ट्रेवल्ड अराउंड ए लॉट ऑफ द कंट्री. बिल जानता नहीं था अबाउट कॉलेज और सिटीज़ के बारे में नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड, लेकिन उसने ट्रैवल किया था अराउंड ए लॉट ऑफ कंट्री, बहुत सारे कंट्री का उसने ट्रैवल किया था. एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स, और बहुत सारा जॉब भी किया था फ्रॉम हिज एडवेंचर, एंड हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर हिज स्टेट इन मी. ठीक है, तो what happened?